खाली ये सब लिखे थे, एक बार कॉल कर लो। वैल्यू डिराइव भी हुआ था, मून का डिराइव नहीं है, वैल्यू याद करो। मून पर जो एक्सप्रेशन है अर्थ से 6 टाइम्स का। जी का वैल्यू यूनिफॉर्म है, इसलिए पहले चैप्टर में जो 3 इक्वेशन पढ़े थे कौन सा था? क्या है? तीनों इक्वेशन सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन में लगाते हैं। और जी के बारे में कल हम लोग पढ़े थे, उसको क्या कंसीडर कर सकते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म कंसीडर कर सकते हैं ना। तो अगर जी का वैल्यू यूनिफॉर्म है, तो ये जो 3 इक्वेशन है, उस तीनों इक्वेशन में फ्री फॉल के समय पर हम लोग ये तीनों इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। याद रहेगा? फ्री फॉल ही सबसे ज़बरदस्त एग्जाम्पल है यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन। आ रहा समझ? पहले चैप्टर में भी बताया गया था। क्या समझ रहे हो? जी का वैल्यू यूनिफॉर्म है, इस वजह से तीनों इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन का यूज़ हम लोग फ्री फॉल के समय पर कर सकते हैं। चलेगा? कैसे करेंगे आप लोग को चैप्टर 1 में बताया गया था, एक बार अभी बढ़िया से देख लो। जैसे फ्री फॉल हो रहा है नीचे की तरफ, फ्री फॉल हो रहा है किस तरफ? नीचे की तरफ। तो नीचे एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन? सोच के। u0 है, छोड़े स्पीड बढ़ रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन पॉजिटिव में। ये जो 3 इक्वेशन लिखे हो वो चेंज हो जाएगा। v इज इक्वल टू u प्लस gt, दिस इज a, दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इस केस में जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है। एक ही जगह पर क्या लगा सकते हैं? जी लगा सकते हैं। उसी तरह से दूसरे इक्वेशन में s या फिर हाइट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ g स्क्वायर, और तीसरा v ये नीचे की तरफ है। बॉल को जब ऊपर फेंकेंगे, फ्री फॉल का ही केस है, और बॉल किधर जा रहा है? ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन? रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये तीनों इक्वेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे और v इज इक्वल टू u माइनस gt का यूज करेंगे। h इज इक्वल टू ut माइनस, ठीक है। और g की वैल्यू कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे। एक्चुअली में जी का वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं है। शुरू में अलग, पटना में अलग, खानापुर अलग, तुम जहाँ बैठे हो अलग, मैं जाऊँ अलग। बट अगर बिल्कुल एवरेज कंसीडर करते हैं, ऑब्जेक्ट को बिल्कुल मानते हैं कि अर्थ के सरफेस पर है, अर्थ को बिल्कुल गोल मानते हैं, तो जी का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आएगा। तो इन तीनों इक्वेशन का यूज़ आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की जगह पर लगा सकते हैं।
ठीक है। और जी का वैल्यू न्यूमेरिकल बनाते समय 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लोगे, और कभी कभी 10 भी ले सकते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। क्वेश्चन को आसानी से बनाने के लिए कभी कभी हम लोग जी की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। चलेगा। तो कल हम लोग पढ़े थे कि जी का वैल्यू एक्चुअली में यूनिफॉर्म नहीं होता, बट बिल्कुल अगर रेडियस को कंसीडर करो, अर्थ के सरफेस पर ले जा करके एवरेज वैल्यू निकालो तो उसको कांस्टेंट मानते हैं। बोलने का मतलब ये है, आज से लेकर के जब तक तुम साइंस पढ़ोगे, जब तक ऐसा नहीं लिखा हुआ रहे कि जी का वैल्यू वेरी हो रहा है, जी का वैल्यू वेरी होगा, तुम जहाँ पर बैठे हो मैं जहाँ पर हूँ, इतने में भी जी का वैल्यू अलग अलग है, बट अगर ये सब मेंशन नहीं किया हुआ है तो फिर आप जी का वैल्यू यूनिफॉर्मली लेंगे, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का इस्तेमाल फ्री फॉर्म के समय कर सकते हैं। अगर लिखा हुआ रहा कि जी का वैल्यू वेरी कर रहा है तब नहीं ले सकते। 9th क्लास में ऐसा एक बार भी नहीं होगा। 9th में सारे क्वेश्चन में जी का वैल्यू यूनिफॉर्म लेके ही निकल जाए। क्लियर हो गई बात? लिख लो। तो इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पेज नंबर 136 एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 10.2। बताओ क्या क्या गिवन है। वहाँ से शुरू से स्टार्ट करो। एक कार है, एक लेग से गिर गया ऊपर से, ठीक है। ऐसा यहाँ से कार है, लेग से गिर गया। इस लेग का हाइट कितना है? हाइट नहीं है, इसको एच मान लेंगे। यहाँ से फॉल किया, यहाँ गिर गया, है ना? ठीक है। जब ये गिर रहा था, अब यहाँ पर पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर दोनों का कम गिर रहा था, इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? टोटल टाइम दिया हुआ कब गिर गया? जी की वैल्यू ये फ्री, ये क्वेश्चन फ्री फॉल का है, और फ्री फॉल में एक्सेलरेशन के जगह पर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूज करेंगे, और नीचे जाते समय का है तो प्लस वाला कि माइनस वाला? तो जी का वैल्यू क्या देने बोलते? ये गिवन डेटा समझ में आया कि फिर से बताऊं? गिर रहा है तो यू 0 हो गया, 0.5 सेकंड में गिर गया। फ्री फॉल का केस है, एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे आए तो प्लस वाला लेंगे और इक्वेशन का यूज कर लेंगे। क्या निकालना है? इतने स्पीड से गिरा यही ना, यू 0 था, वी तुमसे पूछा जाए। फर्स्ट इक्वेशन क्या था? v इज इक्वल टू v के जगह पर पूछा, g के जगह पर। पहला क्वेश्चन हो गया। दिक्कत करे तो बोलो, और क्या निकालना है? यहाँ से यहाँ तक गिरा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस, उसके लिए तो टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो थर्ड में से यही निकालना। थर्ड में क्या निकालना? हाइट निकालना है, पहले ये निकाल। h इज इक्वल टू ut, चलेगा? u तो 0 रहा, g 10, t दिया 0.5 था ना? आज चलेगा ये? अब एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, कितना नीचे गया?
टाइम कितना लगा? 0.5 मतलब 1/2। समझ आ रहा है कुछ? कितना हो गया? बोलो समझ में आ गया? क्या क्या निकालना था? यही सब सबको आ गया? फिर से बताऊं, पहले नंबर पे क्या निकाला? किस स्पीड से गिरा। दूसरे नंबर पे पूछा था एवरेज स्पीड, बट आप लोग खुद बताएं एवरेज स्पीड के लिए पहले क्या मालूम होना चाहिए? डिस्टेंस या फिर हाइट मालूम होना चाहिए। तो पहले दूसरा वाला नहीं निकलेगा, पहले तीसरा वाला निकलेगा। एस की जगह एच आ गया, यू टी प्लस हाफ, ए की जगह पर जी आ गया, उससे हाइट निकाल दी। उसके बाद स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम से स्पीड निकाल दी। बोलो आ रहा है समझ में? तो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल, जिसका पहला चैप्टर का न्यूमेरिकल क्लियर है, उसको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख लो। बुक में एवरेज स्पीड अलग तरीके से निकाला है, बट हम लोग तो ऐसे ही निकालने वाले। फिर से बताना पड़ेगा कि आ गया? हीरो हो क्या तुम? यस। 10.3 बनाओ। इसमें क्या दिया हुआ बोलो? एक ऑब्जेक्ट है, ऊपर फेंकना है। कितने ऊपर फेंकना है? 10 ही मीटर तक जा ही सकता है। दूसरे में उसका टाइम ये 10 मीटर इसका क्या हो गया? हाइट। कैसा हाइट? मतलब जहाँ तक वो ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट है, इससे ऊपर नहीं जा पाएगा। और ये चैप्टर 1 में पढ़े थे, और नहीं भी याद आ रहा है तो बोलो। बॉल अगर अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? उसको बोर्ड पर देखने को कितना लिखो? प्रिंटर हो गया। ये समझ में आ रही? चैप्टर 1 में बताया गया था। जिनको नहीं याद है बताओ। बॉल को जब बिल्कुल ऐसे फेंकेंगे, वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर गया, फिर नीचे आने लगा। हाईएस्ट पॉइंट पर जाके क्या हुआ? रुका ना पहले, रुकते ही उसका फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। हाईएस्ट पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी। ये चैप्टर 1 में भी बताया गया था। नहीं याद है तो अब याद करो। बॉल अपने जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है, उसका फाइनल वेलोसिटी जो है 0 हो जाता है। ड्रॉप जब करेंगे इनिशियल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0। समझ में आ रहा है? फिर से बताऊँ? ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ से फेंके थे बॉल को, वो अपने हाईएस्ट पॉइंट, वही हाईएस्ट पॉइंट है उससे, इससे ऊपर नहीं जा सकता। अब बताओ क्या क्या निकालना है? किससे फेंके थे? फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गया, बट इनिशियल कितना था वो बताएं। और कितने टाइम के बाद वो बताएं? ये हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी कितना आ जाएगी? एच दिया हुआ मीटर। ऊपर की तरफ फेंके हैं, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन? जी का वैल्यू कितना लेने बोला? -9.8 या 10 क्या लेने बोला? कुछ नहीं बोला है तो 9.8। माइनस तो इक्वेशन में लगाएंगे, जी का वैल्यू प्लस माइनस नहीं होता। अब ऊपर की तरफ फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू यू माइनस v की जगह पर 0, यू निकालना है। ठीक है, थर्ड टाइम नहीं किए मैंने, थर्ड लगाना है। v स्क्वायर टाइम नहीं है, इसी वजह से पहला दूसरा नहीं लगेगा। 0 196 उधर चले जाएगी।
बढ़िया वैल्यू आ जाएगी 14 मीटर पर सेकेंड। और समझ गए, टाइम नहीं देने के वजह से पहला इक्वेशन या फिर दूसरा इक्वेशन नहीं देगा। अब क्या निकालोगे? टाइम निकालो। अब पहला लगाओ या दूसरा, इसे भी पहला ही लगाते हैं। u माइनस 0, u कितना निकाले? 9.8। पॉइंट में आएगा 1.4344 कितना? बोलो आगे क्वेश्चन समझ में? तो इसमें कल हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। दो तरह का क्वेश्चन मिलेगा। नीचे जा रहा होगा प्लस वाला लेंगे, ऊपर वाला में माइनस वाला लेंगे। नीचे वाले में u का वैल्यू जनरली 0 होगा, ऊपर वाले में बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसमें v 0 ले लेंगे। इतना करेंगे, 3 इक्वेशन को यूज़ करेंगे सही सही आंसर लेकर। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स अगले क्लास में करेंगे।